नमस्कार। आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ईओबीयू ने अपने जो सर्कुलर 1 जुलाई 2022 के मीटिंग के बारे में ब्यौरा दिया था उसके बारे में था। और फ्रेंड्स, उस सर्कुलर को पढ़ने के बाद एक मन में बात आती है कि ये मीटिंग हम कहाँ तक सफल रहे, केवल मीटिंग ही हुई या आगे कुछ बात बढ़ी। इसी बात पर मैंने एनालिसिस किया और मैं आपसे शेयर करता हूं। पहला जो हमारा मुख्य टॉपिक था 5 डे बैंकिंग। आईबीए का कहना है कि अभी भी हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे एंड जस्ट बिल्ड द जस्टिफिकेशन। फ्रेंड्स, पिछले 5 साल से आईबीए अभी तक 5 डे बैंकिंग के लिए अपना जस्टिफिकेशन नहीं बना पाया, क्योंकि ये मामला अल्विन बाइपार्टाइट के नेगोशिएशन के साथ ही शुरू हुआ था। आपको याद होगा, इसके पहले जब 10th बाइपार्टाइट हुआ था तब उसमें सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे की छुट्टी की बात आई थी। उसके बाद से लगातार 5 डे बैंकिंग की बात चल रही है। और अनुराग ठाकुर जब वित्त राज्य मंत्री थे तो पार्लियामेंट में इन्होंने कहा था कि इस तरह का हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है। और जब अल्विन बाइपार्टाइट सेटल हो रहा था तभी आईबीए ने कहा था कि हमको ज़रूरत है इसके जस्टिफिकेशन बिल्ड करने के लिए, स्टेक होल्डर्स के डिस्कशन करने के लिए। लेकिन ये वक्त कब आएगा? क्योंकि हर मीटिंग में अपनी यही बातें दोहराएंगे। सवाल ये है कि इसका सही स्टेक होल्डर से कब बात करके डिसीजन करके प्रपोजल गवर्नमेंट को कब जाएगा। व्हाट इज इन द केस ऑफ एलआईसी के केस में कौन सा जस्टिफिकेशन बिल्ड किया मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने कि तुरंत उनकी मांगों को मान लिया। एलआईसी में के लिए कोई स्टेक होल्डर से बात होने, जस्टिफिकेशन की बात होने की बात नहीं नजर आई। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में ये करने के लिए दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, आईबीए, ईओबीयू आपस में उलझ के रह जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, अपडेशन ऑफ पेंशन। कॉस्ट ऑफ फंड एंड पे आउट की बात होती है। पिछले कई सालों से ये बात हो रही है। ये सच है कि जब पेंशन अपडेशन होगा तो कॉस्ट ऑफ फंड में फ़र्क आएगा। तो इसके लिए ये जो भी फंडिंग का जो फार्मूला तय करना है या एक्सपेंसेस कहाँ से मीट आउट हो रहा है, हमारे पेंशन फंड का क्या स्टेटस है, हम पेंशन फंड का दुरुपयोग किए हैं कि नहीं किए हैं, इन सब बातों पे कितना समय लगेगा। पंचवर्षीय योजना तो है नहीं, या नीति आयोग की पॉलिसी तो बनाई नहीं जा रही है। इसको कैलकुलेशन में आईबीए को कितना वक्त लगेगा। और ईओबीयू अपने कोई भी प्रिपरेशन करके इस ऐसे मीटिंग में नहीं जाती है। केवल वो कहते हैं वी हैव रिट्रीट तो हम वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या तरह, हमारे पास काउंटर एक्शन नहीं है कि ये हमारे पेंशन फंड का ये कोई स्टेटस है, हमारे पास कास्ट ऑफ फंडिंग ये आएगी। ये होमवर्क करके क्यों नहीं जाते हैं? यही पिछले कई वर्षों से केवल आईबीए हर मीटिंग में यही कहता है, उसके पास नया कुछ नहीं है। फिर यूबीयू के नेताओं ने क्या इस बारे में बात किया कि जो पेंशन अपडेशन कमेटी बनी है उस कमेटी में क्या प्रोग्रेस है, क्या हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। क्योंकि हमें तो ये भी जानने का हक है कि अगर कमेटी आईबीए ने बनाई है तो उस कमेटी में डिस्कशन के मुद्दे क्या हैं, क्यों नहीं ईओबीयू को उसमें मीटिंग में बुला के उनसे डिस्कस किया जा रहा है। केवल ये कह देना कि कास्ट ऑफ फंडिंग है, शॉर्टफॉल हर साल हो रहा है, हम उसके लिए प्रोविजनिंग कर रहे हैं। वेयर इज द फैक्ट्स, वेयर इज द फिगर्स, वेयर इज द पेंशन फंड स्टेटस? नथिंग। केवल ये बर्बली बातें होती रहती हैं। और ये बातें अगर ऐसे ही करती रहीं तो लगता है कि केवल 27 जून की स्ट्राइक को विड्रॉ करने के लिए आईबीए ने सारा जाल बुना कि आइए बैठिए, स्ट्राइक ना हो। क्योंकि उसी समय देश में अग्निवीरों का स्ट्राइक चल रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहे थे। तो उसको टालने के लिए आईबीए अथवा मिनिस्ट्री अथवा कहीं से इस तरह से इंस्ट्रक्शन हुआ है कि बैंकर्स को डाइवर्ट करो।
लेकिन एक्चुअल होना पेंशन अपडेशन के लिए यूबीओ को अपने तरह से कास्ट ऑफ फंड का कैलकुलेशन करके स्टेटस, पेंशन फंड के स्टेटस को लेके उनके पास रखना चाहिए कि दिस इज द पोजीशन, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी कम योर रिएक्शन एंड इट शुड बी रिजॉल्व. इट्स नॉट वुड बी द टाल मटोल. बात थर्ड आती है इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम. IBA टोल्ड फॉर दिस गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड. किसने रोका है? IBA को गवर्नमेंट अप्रूवल देने से किसने रोका है? अगर आप ये समझ रहे हैं कि बैंकर्स की डिमांड जेन्युइन है, अगर लास्ट 10 मंथ की बेस एवरेज अथवा लास्ट बेसिक पे जो वो बेनिफिशियल हो उसको हमें देना है, अगर इस तरह के प्रपोजल आप गवर्नमेंट को भेजोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से यह सारा नो होगा. आपको अप्रूवल करने से रोका कौन है? क्योंकि अगले मीटिंग में फिर आप कहोगे कि इट रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट अप्रूवल. आप कभी कुछ भी करोगे तो गवर्नमेंट अप्रूवल तो रिक्वायर्ड है ही है, इसमें नई क्या बात है. लेकिन उस अप्रूवल लेने के लिए जब आप प्रपोजल भेज के अप्रूवल गवर्नमेंट से मांगोगे तभी नेक्स्ट स्टेप होगा. यू हैव नॉट इनिशिएटेड द फर्स्ट स्टेप. अब बात आती है इंप्रूवमेंट इन द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. रिटायरीज का तो इंश्योरेंस प्रीमियम का बुरा हाल है. दिन ब दिन प्रीमियम बढ़ता जा रहा है. वेलफेयर स्कीम है ये. काहे का वेलफेयर स्कीम है? एक रिटायरीज को जिसका पेंशन लगभग 25 से लेकर 40,000 के रेंज में आ रहा है, उसको एक महीने का पूरा पेंशन प्रीमियम में देना पड़ रहा है. और हम वेलफेयर स्कीम लागू किए हुए हैं. जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी कम हो जाए. सीधा मतलब है जीएसटी बढ़ाओ या घटाओ, हमें तो रिलीफ मिलनी चाहिए. हमें रिलीफ मिलनी चाहिए कि जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम हो वो इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक द्वारा बियर होना चाहिए. अगर आपको लगता है जीएसटी ज़्यादा है तो कम करके बियर करिए, बट बियर होना चाहिए. अल्टीमेटली द पर्पस शुड बी टू गेट रिलीफ टू द रिटायरीज. कहानी बनाने से, कहानी करने से कोई फायदा नहीं है. ये कहानी सुन के हम रिटायरीज थक गए हैं. टायर्ड, वी आर टायर्ड, मेंटली टायर्ड. और डिस्कशन कंटिन्यू होना चाहिए. IBA must be sincere to resolve the issues instead of delaying intentionally. और किसी भी मीटिंग का पर्पज ऑलवेज इट शुड बी फ्रूटफुल. केवल बात करने के लिए, दोहराने के लिए नहीं होना चाहिए. वन बाय वन द प्रॉब्लम शुड बी रिजॉल्व्ड एंड इट शुड बी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. एक निश्चित समय कि अगले 1 महीने के अंदर इसको हम सॉल्व करेंगे. अगले 1 महीने के अंदर हमारे इन पॉइंट पे फाइनलाइजेशन हो गया है. इस तरह आज मीटिंग 2:30 बजे, कल हो गई 2 घंटे की. फिर हम 1 महीने बाद फिर 2:30 मीटिंग कर देंगे, फिर मीटिंग करेंगे, फिर अगले महीने करेंगे. और करते करते जैसे थे उसी स्टेटस में हैं. फ्रेंड्स, यूबीयू के नेता बहुत समझदार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं. इनके पास भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन है. ये सारी कास्ट ऑफ फंडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. 5 डे बैंकिंग के बारे में अपना जस्टिफिकेशन बिल्टअप कर सकते हैं. स्टेक होल्डर से ये भी डिसाइड करवा सकते हैं. सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते दृढ़ निश्चय होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए. ना IBA में है, ना यूबीयू में है. सरकार को कोई मतलब ही नहीं है. और अल्टीमेटली पिस रहे हैं केवल बैंकर्स, वो सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो. नए अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.